Hello, guys, welcome back. Myself, Sona, and you're watching Affirmation Rules with Universe. आज हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में और आप सभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद और उनके आदर्शों के बारे में। उनकी हर एक स्टोरी जो होती है बहुत ही प्रेरणादायक होती है और हम इंसानों को बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। उन्हीं के जीवन का एक किस्सा जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिससे कि आपको काफ़ी सारी नॉलेज इससे गेन हो सके। मैं कुछ ना कुछ हमेशा पढ़ते रहती हूँ। स्टोरी तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी मोटिवेशनल वाक्य हुआ था उसको मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। लेट्स स्टार्ट। भगवान से क्या मांगते थे स्वामी विवेकानंद। 1884 में स्वामी विवेकानंद के पिताजी का स्वर्गवास हुआ और उनके जाते ही घर की स्थिति खराब हो गई। जिन लोगों से उनके पिता ने कर्जा लिया था वे बार बार घर पर पैसे मांगने आने लगे और उनके पैसे चुकाने में घर की सारी पूंजी चली गई। उनकी चाची ने उनके परिवार को घर से अलग कर दिया। अब 7 सदस्य के परिवार का भार नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के ऊपर आ पड़ा। नरेंद्र उस समय लॉ के प्रथम वर्ष में था, मतलब वो लॉ की पढ़ाई कर रहे थे और वो उस टाइम पर फर्स्ट ईयर में थे। पर घर की परिस्थितियों को देखते हुए उसने लॉ छोड़ दिया और नौकरी की तलाश करने लगे। घर की परिस्थितियां इतनी खराब हो गई थी कि कभी कभी दिन में एक बार ही भोजन करना पड़ता था। नरेंद्र दिन भर कंपनियों के और ऑफिसों के चक्कर लगाता था ताकि एक नौकरी मिल सके जिससे घर का खर्चा चल सके। पर बहुत प्रयास करने पर भी कोई नौकरी नहीं मिली। नरेंद्र उस समय बीए पास थे, इसलिए अधिकारी वर्ग के पदों के लिए आवेदन करता था, पर उसे कोई नौकरी नहीं मिलती थी। तो फिर उन्होंने क्लर्क के पदों के लिए आवेदन करना प्रारंभ कर दिया। दिन भर भूखे प्यासे पैदल चलकर उसने कई इंटरव्यूज दिए, पर कहीं भी उसे एक नौकरी नहीं मिल सकी। इसी तरह एक दिन जब वह इंटरव्यू में रिजेक्ट होकर लौट रहे थे, तभी अचानक सड़क के किनारे बेहोश होकर गिर पड़े। जब उसे होश आया तब वह घर पर था, लेकिन अब उसका भगवान पर से विश्वास उठ गया था। उसने मन ही मन सोचा, यदि भगवान होता तो क्या इतने प्रयास करने पर भी सफलता ना देते। यह बात किसी से जाकर दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में श्री रामकृष्ण परमहंस को बताई। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम नरेंद्र से मेरे पास आने के लिए बोलो। कुछ समय बाद नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास आए तो उन्होंने मंदिर में मां काली की प्रतिमा के समक्ष सामने जाकर कुछ मांगने के लिए कहा। नरेंद्र मंदिर में गया और ध्यानस्थ बैठकर आ गया। परमहंस जी ने पूछा, क्या मांगा? उसने कहा, ज्ञान और भक्ति। परमहंस जी ने कहा, तुमने अपने घर की समस्या के बारे में तो कुछ मांगा ही होगा। जाओ, फिर से जाओ और अपनी बात कह कर आओ। ऐसा 3 बार हुआ, पर यह पूछने पर कि उसने क्या मांगा एक ही जवाब मिलता था, ज्ञान और भक्ति। परमहंस जी ने कहा, तुम अपनी समस्याओं के बारे में क्यों कुछ नहीं मांगते? नरेंद्र ने उत्तर दिया, स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तर दिया, क्या ईश्वर से इतनी तुच्छ चीज़ें मांगू, इतनी छोटी सी चीज़ मांगू? परमहंस जी मुस्कुरा रहे थे और समझ चुके थे कि नरेंद्र का ईश्वर से विश्वास नहीं उठा है। वह निराशा के कारण ऐसा बोल गया। फ्लो में बोल जाते हैं ना कुछ भी हम। यही नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद हुए और शिकागो में दिए अपने भाषण से संपूर्ण विश्व में विख्यात हुए। नरेंद्र जिस दौर से गुजरा वह दौर बहुतों की जिंदगी में आता है, पर ऐसा होने पर आप घबराएं नहीं और निराश तो बिल्कुल भी ना हो। ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है। सोचिए, अगर स्वामी विवेकानंद की एक क्लर्क की नौकरी लग जाती तो क्या होता? आज हम जिस रूप में उन्हें जानते हैं शायद उस रूप में नहीं जानते। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखो और सदैव अपने लक्ष्य प्राप्त के लिए प्रयासरत रहो। बहुत प्यारी स्टोरी है। ऑब्वियसली अगर कोई भी नॉर्मल इंसान होता तो
भगवान के सामने वो सिर्फ अपनी जो परेशानी से जो जूझ रहा है, जो घर की परेशानी थी, वो चीज़ों के लिए ज़रूर मांगता। बट स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास था और वो जानते थे कि एक ना एक समय बाद जो ये काली रात है उनकी लाइफ की, उसके बाद कोई एक खूबसूरत सा सवेरा ज़रूर आएगा। सो उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा इस चीज़ के लिए भगवान के सामने मांगना, और उन्होंने कहा कि इतनी छोटी चीज़ मैं भगवान से क्यों मांगूं। सो उन्होंने ज्ञान और भक्ति मांगा। उसी ज्ञान को लेकर वह आगे चल के इतने फेमस हुए अपने इंटेलिजेंस को लेकर। तो गाइज़, ऑब्वियसली गॉड जो भी करते हैं वो सही करते हैं और हमारे लिए हमेशा सही होता है। हम हमेशा किसी छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भागते हैं और थोड़ा वेट करने पर हमें उससे कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ मिलती है। ऑब्वियसली अगर विवेकानंद जी की जॉब लग जाती एज अ क्लर्क, हम आज उन्हें जिस रूप से जानते हैं उस रूप में हम उन्हें अब नहीं जान रहे होते। तो आपका जो जीवन है वो कोई डेस्टिनी नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप बस एक इत्तेफाक हैं और इत्तेफाक से पैदा हो गए। आपके जीवन में आपका यहाँ आना एक कारण है, कुछ ना कुछ रीज़न है, और आपको कुछ नहीं करना है। आपको नहीं बताया गया है क्योंकि आपको जानना ही नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है, आपको भरोसा रखना है, और उस भरोसे के पीछे आपकी जो लाइफ है वो ऑटोमेटिकली एक ब्लेस्ड बनती जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो गाइज, इस स्टोरी से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिली होगी। स्वामी विवेकानंद की जो स्टोरी है, इस स्टोरी से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिली होगी। सो कीप मोटिवेटिंग, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ और बच्चों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीख पाएँ। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली कुछ नया लेकर। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना करें। उसके लिए हिट द बेल आइकन एंड बी पॉजिटिव, बी हेल्दी एंड बी सेफ गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।